1757 भारत को इतिहास में सोने की चिड़िया कहा जाता है क्योंकि भारत एक ऐसा समृद्ध और विकसित देश था जिसे समय समय पर कई आक्रांताओं ने लूटा और अपनी झोली भरकर हमारे देश को खोखला कर दिया। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज भी सोने की चिड़िया होता भारत अगर अंग्रेजों की मदद न करता ये शख्स। जाने कौन था देश का सबसे बड़ा गद्दार जब सोने की चिड़िया हुआ करता था। देश भारत को इतिहास में सोने की चिड़िया कहा जाता है क्योंकि भारत एक ऐसा समृद्ध और विकसित देश था जिसे समय समय पर कई आक्रांताओं ने लूटा और अपनी झोली में चांदी के आभूषण समेत कई कीमती चीजें लूटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर लूटते तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता। देश का सबसे बड़ा गद्दार अंग्रेजों की गुलामी ने भारत की चमक छीन ली, लेकिन इस गुलामी की नींव में एक शख्स का विश्वासघात शामिल था जिसे इतिहास में देश का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था जिस पर नवाब को पूरा भरोसा था, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंग्रेजों का साथ दिया। इस विश्वासघात ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। गद्दारी का पहला कदम आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला की सेना को कमजोर किया। इस युद्ध में उसकी गद्दारी के कारण अंग्रेजों को आसान जीत मिली। अंग्रेजों से किया लालच का सौदा। मीर जाफर ने अंग्रेजों से गुप्त सौदा किया जिसके तहत उसे बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया गया। अपने लालच के लिए उसने अपने ही नवाब और देश को बेच दिया। इस सौदे ने अंग्रेजों को भारत में मजबूत आधार दिया। कहाँ है नमक हराम की ड्योढ़ी? मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के महल के खंडहर को नमक हराम की ड्योढ़ी कहा जाता है। यह खंडहर आज भी उसकी गद्दारी की गवाही देता है। यह जगह इतिहास में उसके विश्वासघात की कहानी को जीवित रखती है। गद्दारी की क्या मिली सजा? दौला को प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला को बंदी बनाया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। ये हार बंगाल में अंग्रेजी शासन की शुरुआत थी। अंग्रेजों की कठपुतली बना मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन वो अंग्रेजों की कठपुतली मात्र था। उसका शासन पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। इसने भारत में ब्रिटिश शक्ति को और मजबूत किया। भारत की गुलामी की नींव मीर जाफर की गद्दारी ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में अंग्रेजों के पैर जमाने में मदद की। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया। उनकी यह जीत भारत की गुलामी का पहला कदम थी। इतिहास के सबसे बड़े गद्दार की पहचान। इतिहास की किताबों में उसे देश का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है। उसकी गद्दारी की कहानी हर भारतीय को ये सिखाती है कि स्वार्थ देश के लिए कितना खतरनाक हो। यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर लिखें।